एक 14वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रकाश डाला था महोदय। अयम पात्रे पयपानम साल पात्रे चो भोजनम शयनम खिजूर पात्रे झारखंड नीति विधि थी। माने जो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाता है, खाता है, और साल के पत्ता में जो खाना खाता है और खजूर के चट्टा में जो सोता है, वही झारखंडी है बहुत। लेकिन आज झारखंडियों का पहचान हम लोग अभी तक नहीं कर पाए। आज यहां बाहर से लोग आ रहे हैं, यहां पर आदिवासी मूलवासियों का जमीन को लोग हड़प रहे हैं, जबरदस्ती हड़प रहे हैं, जबकि यहां पर एक्ट है। तो बहुत एक्ट है, लेकिन ये एक्ट को धरातल पर तक क्यों नहीं उतारा गया? सीएनटी एक्ट है, यहां जमीन सेलेबल नहीं है, जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहां का जमीन लुटा रहा है। महोदय, अभी नौजवान लोग 2 दिनों तक झारखंड बंद किया, नौकरी नहीं मिल रहा है। किस तरह से गार्जियन ने उनको पढ़ाया है, कितना परिश्रम किया है, कितना मेहनत किया है, कितना पसीना बहाया है, आज डिग्री लेकर के घूम रहे हैं सड़क पर। आज उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। इसी का आक्रोश में 2 दिनों तक झारखंड को बंद किया गया। महोदय, कौन जिम्मेवार है इनका? महोदय, अभी मैं कृषि क्षेत्र में माननीय मंत्री बादल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि केंद्र प्रायोजित योजना में 60 और राज्य योजना में 50% राशि इन्होंने खर्च करने का काम किया। महोदय, मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। तो इसी तरह से मंत्री लोग भी जिम्मेवार हैं। आपके डिपार्टमेंट, आपके विभाग में आप किस किस विभाग के मंत्री हैं? आप मालिक हैं, आपको पैसा दिया जाता है, आपके विभाग में पैसा जाता है, लेकिन वो विभाग क्यों खर्च नहीं करता? कौन मॉनिटरिंग करेगा इसका? महोदय, दूसरी बात है कि यहां पर झारखंड में एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और पी पैसा एक्ट है यहां महोदय, लेकिन आज ये धरातल पर नहीं उतर पा रहा है, जिसके चलते आज यहां पर प्रधान, हमारे गांव में प्रधान सर्वोपरि है, और पी पैसा एक्ट में ग्राम सभा सर्वोपरि है, लेकिन कहीं भी ग्राम सभा नहीं हो रहा है, कहीं ग्राम सभा नहीं हो रहा है। इतना खान खदान जो चल रहा है, कहीं ग्राम सभा नहीं है, और यहां पर लोग डैम से भी उजड़ रहे हैं, खदान से भी उजड़ रहे हैं, और गलत तरीके से खान और खदान को चलाया जा रहा है महोदय। तो फिर ये एक्ट का क्या मतलब है महोदय? बी पैसा एक्ट 1996 का दिया हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, आज अगर ये सरकार और वो सरकार भी लागू नहीं कर रही है, कौन जिम्मेवार है? इसका मतलब है कि एक्ट को ताक में रख करके मनोजी से अपने मंत्री चलाया जा रहा है सरकार। महोदय, गरीब का आह लगेगा, गरीब का आह लगेगा। अगर गरीब का काम आप करेंगे, वाह निकलेगा गरीब के मुंह से, वाह वाह निकलेगा। और महोदय, गरीब का काम नहीं होगा, उसका दिल रोएगा, आह लग जाएगा, बोले आह हम लोग का काम नहीं हुआ। ये आह और वाह लगता है गरीबों का। महोदय, हम लोग शपथ लेते हैं, संविधान का शपथ लेते हैं महोदय, लेकिन क्यों नहीं काम हो पा रहा है? महोदय, दूसरी बात है महोदय, अभी इस सरकार का जो आय स्रोत है, आय स्रोत कहां कहां से है? अभी आप देखिएगा महोदय, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पूरा सड़क के किनारे किनारे हर जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा गाछ वृक्ष लगाया गया है। बहुत गाछ सूख करके गिरने पर है, गिर के कितना बर्बाद हो गया, उसमें पैसा लगा, लेकिन आज तक उसका सदुपयोग नहीं हुआ। एक भी गाछ नहीं कटा। आज वही गाछ अगर काट करके रख दिया जाता, ऑक्शन कर दिया जाता, तो सरकार के खाते में पैसा आता महोदय। आज यहां खान खदान से बहुत सारे ट्रकें ओवरलोड
बिना चालान का दिन औरत जा रहा है, बालू जा रहा है। किसका रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है? तो ये रॉयल्टी को आप नहीं रोक पा रहे, जो आपका चला जा रहा है बाहर, फ्री में जा रहा है। महोदय, पड़ोसी राज्य उड़ीसा में महोदय खनन समाहरण में एक वित्त वर्ष में 40 से 50 करोड़ तक है रेवेन्यू महोदय, जबकि पूरे भारत में खनिज का भंडारण 40% झारखंड में, और झारखंड से 85% रॉयल्टी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं महोदय। लेकिन झारखंड का राजस्व समाहरण 10 करोड़ मात्र, जबकि यहां कोयला है, तांबा है, अब्रक है, यूरेनियम है, सारा चीज है, फिर आपका राजस्व क्यों 10 करोड़? तो महोदय, ये बहुत सारी बातें हैं। मेरा कहना है कि मान्य सदस्य, आपके पीछे और एक मान्य सदस्य का नाम है, थोड़ा समय उनके लिए, उसके लिए भी समय हम रखते हैं। ठीक ठीक। लेकिन हमारे कहने का मतलब है ज्यादा एक दूसरे पर टीका टिप्पणी न करें। और आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे चंपई सोरेन जी अभी नए नए हैं, आप पर भी लोगों का नजर टिका हुआ है कि आप धरातल के व्यक्ति हैं और आप सारा अनुभवी है, काम होना चाहिए। और जो एक्ट को तो धरातल पर उतारना पड़ेगा, एक्ट को अगर धरातल पर नहीं उतारा गया तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी बाद में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए एक्ट को उतारिए। और ये बलिदानी का जमीन है, यहाँ सीधो कानू, चांद वारे, फूलो झाना, तिलका मांझी, बिरसा भगवान, शेख भिखारी, इतने लोग यहाँ पर खून पसीना, इतना खून गिरा महोदय, किसी को तक फांसी के तख्ते में लगते हैं, तब ये जमीन बचा है। और इसी अंग्रेजों के साथ हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ करके जाते जाते अंग्रेज ने कम से कम ये एसपीटी एक्ट, सीएट ये चीज दे के गया महोदय। अभी स्थानीय नीति नहीं बन पाया महोदय क्या? और जाकर दूसरे स्टेट में जाके देख लीजिए, कहां स्थानीय नीति नहीं है। लेकिन झारखंड प्रदेश में आज तक आस्था नीति नहीं बना। तो आस्था नीति नहीं बना, आप किसको चिन्हित करेंगे? किसको आप चिन्हित करेंगे यहाँ का स्थानीय है? तो आज यहाँ थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड में भी हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिले। कॉन्ट्रैक्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हम पता नहीं है क्या कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन सा नियम लागू कर दिया, सारा चीज कॉन्ट्रैक्ट में रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट में मजदूरों को, जो आदमी काम पर मिले हैं, उनको महोदय कम पैसा मिलता है, उसकी भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी हटा दे सकता है। तो महोदय, हमारा कहना है, सरकार से आग्रह है कि काम हो, धरातल पर का काम हो, यहाँ के लोगों का जगह जमीन बचे और इस एक्ट को लागू करिए। और यहाँ के नौजवान जो है डिग्री लेके जो घूम रहे हैं, आज उसको नौकरी दिलाने के काम करिए। थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड में उसको नौकरी मिलना चाहिए या उससे भी ज्यादा। तो महोदय, ये सरकार का काम है, ये सरकार का कर, हम लोग का काम है सुझाव देना। अगर सुझाव अच्छा लगे यहाँ के राज्य के हित में, लोगों के हित में, सरकार के हित में, तो आप उसको लागू करिए। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ये वक्त नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए आप चंपा बाबू, आपसे बहुत उम्मीद है हम लोगों को, और पूरा यकीन है कि आप जो भी कम समय वक्त मिला है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है, इस चुनौती को आप कैसे आगे लेके चलेंगे, हम लोगों को विश्वास है, हम लोग आपके साथ हैं। और हमने शुरू से आपको जाना है, इसलिए आप मुस्तैदी के साथ काम करिए और इतना लंबा लकीर खींचिए, आने वाले समय में किसी को खींचने का वक्त नहीं मिले, वो उसका ईद ही कर पाए कंपटीशन में। तो महोदय, ज्यादा समय नहीं होते हुए, एक साथी है पीछे में, मैं उनके लिए समय बचाते हुए आपसे पुनः आग्रह करता हूं महोदय कि आज सरकार को कोई भी माननीय सदस्य क्वेश्चन डालते, चाहे शून्यकाल हो, चाहे अल्पसूचित प्रश्न हो, चाहे तारांकित प्रश्न हो, महोदय आप सरकार को कम से कम संज्ञान में दें कि आज पब्लिक के लिए इन्होंने जो सवाल उठाया है, किस बिंदु पर उठाया है,
उसका निदान हो, उस पर काम हो और उनका समस्या दूर हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत माननीय धन्यवाद। सदस्य नवीन जायसवाल जी।